खुर्शीद फातिमा नवाबों के शहर यानी कि लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी खुर्शीद जी बताएं, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। बताइए क्या खिदमत में लाया? जी, जो आपने ये जो नुस्खा बताया था थायराइड वाला, तो इससे तो हमें बहुत फायदा हुआ। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका जी, फीडबैक का। और कोई सवाल है आपका? और ये है कि जो इस सब हमारे करीब 1 महीने हो गए हैं, मैं नजला नहीं जा रहा है। ठीक है, उम्र बताएं अपनी। और मेरी 40 होगी। ठीक है। देखिए, नज़ले का भी आपका मुकम्मल इलाज हो सकता है और उसी तरह करिए जैसे आपने थायराइड का इलाज किया, मेरे नुस्खे पर काम किया और अल्लाह ने फ़ायदा दिया। अल्लाह का शुक्र करिए, खूब उसका एहसान मानिए। मेरे लिए भी दुआ फरमाइए, मैं भी दुआओं का तलबगार हूँ। और अलसी, लिसोड़ा, उन्नाब, तीनों चीज़ों को हम वज़न ख़रीदें, पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह निहार में गर्म पानी के हमरा 1 चम्मच शाम को आप चंद हफ्ते या और उससे ज़्यादा लेनी पड़ेगी, लेकिन आपकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। बिल्कुल, हकीम साहब कहने को नज़ला एक आम बीमारी है, लेकिन जब ये लोगों को परेशान करता है, इफेक्ट करता है, इस कदर करता है कि एक तो नाक से तो परेशान रहते ही हैं, बाल तक उनके सफ़ेद हो जाते हैं। हाँ, देखिए, नज़ला जब हमें होता है तो वो 3 या 4 जगह अपनी निशानी छोड़ता है। या तो किसी के कान में प्रॉब्लम करके जाएगा, या किसी के दांतों पर, या किसी के बालों पर, और या किसी की आँखों पर। तो किस नौइयत का नज़ला है उसका सबसे पहले नज़ले का इलाज होगा। उससे पहले ना हमारे बालों को फ़ायदा हो सकता है, ना हमारे कानों को फ़ायदा हो सकता है, ना हमारे दांतों को फ़ायदा हो सकता है। जो बीमारी की जड़ है पहले उसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको फ़ायदा मुमकिन है। जैसे कि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, अब ठंड शुरू होने वाली है, तो ये परेशानी ज़्यादा लोगों में रहती है। ऐसे में इससे बचने के लिए पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में बचने के लिए नज़ले से क्या कोई प्रिकॉशन लिया जा सकता है? क्या कोई ऐसी मेडिसिन है, कोई ऐसा नुस्खा है जिसको हम इस्तेमाल करें और इससे हमारा बचाव हो? हाँ, देखिए, ये इस वक्त वाकई पॉल्यूशन का एक बड़ा मसला है जी। तो इसमें कोई भी वो चीज़ जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाए और फेफड़े को साफ़ करे, और फेफड़े को साफ़ करने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा जो मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि मोरिंगा का गोंद और लिसोड़ा, अलसी, मोरिंगा का गोंद, लिसोड़ा और अलसी तीनों को हम वज़न यानी बराबर बराबर वज़न में लेकर पाउडर बना लें और आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, खाएं। इससे हमारे फेफड़े बहुत मजबूत रहेंगे। जितने ये सिगरेट पीने वाले लोग और पॉल्यूशन वाले शहर में रहने वाले लोगों के लिए ये खाना चाहिए। और आज तो अपने घरों में भी हमने खुद भी ऐसे यंत्र यानी ऐसे पंखे लगा रखे हैं जो हवा को साफ़ करते हैं। ऐसी चीज़ें भी आने लगी, तो जिन लोगों के हालात हैं वो ऐसे आलात लगवाने के, तो वो भी लगाएं, ताकि दिन में नहीं तो दिन में तो आदमी बाहर रहता है, तो रात को आपके परिवार को फ्रेश हवा मिल सके। बिल्कुल। दिल्ली से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है बात करने के लिए, डिम्पल नाम है इनका। जी डिम्पल, बताएं, कुछ तकलीफ़ है आपको, परेशानी, हकीम साहब से आप बात करना चाहती हैं? जी गुरुजी नमस्ते। जी आदाब, कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी, मुझे अपनी मम्मी के बारे में है ना बात करनी थी। जी बताइए। गुरुजी, मेरी मम्मी के कमर में बहुत दर्द रहता है, जैसे वो कुछ काम वगैरह कर पाती नहीं है, ज़्यादा करती हैं तो मतलब उनके बैक में ज़्यादा दर्द होता है, और वो कभी कभी तो उनके घुटनों में भी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। उन्हें बहुत परेशानी होती है कमर और घुटनों की वजह से। ठीक है। अच्छा, देखिए, अभी आप अगर देख रहे थे प्रोग्राम हमारा, तो मैं एक गोंद का जिक्र करता हूँ बार बार, जिससे बेहतर
आयुर्वेद और यूनानी में कोई दवा नहीं है दर्द के लिए, और लेकिन सब्र वालों के लिए ये, क्योंकि ये 5-6 दिन बाद फ़ायदा शुरू करता है। गोंद स्याह, काला गोंद यानी बहुत महंगा आता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत नकली मिलता है। बार बार इसलिए कहता हूँ कि बहुत महंगा है। आपको 100-150 ग्राम ले लीजिए ये गोंद स्याह यानी काला गोंद, और इतनी ही आप अलसी ले लीजिए और इतनी ही मेथी ले लीजिए। 150 ग्राम गोंद स्याह, 150 ग्राम मेथी, 150 ग्राम अलसी, इन सबको बराबर बराबर वज़न में लेके पाउडर बनाएं। 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम, दोनों वक्त अपनी वालदा को दीजिए। खाने के बाद दूध से, पानी से, जूस से, किसी से भी दे सकते हैं। 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होगा थोड़ा थोड़ा सा, और ये ख़त्म होते होते ये दवा आपका घर, आपकी वालदा दर्द के बीमारी से महफूज हो जाएंगी, और दर्द को रुखसत करके, दर्द से रुखसत कर देगी आपके घर को, दर्द से पाक कर देगी, और आपकी वालदा बहुत सेहतमंद होना मुमकिन है। चलिए डिम्पल, अमल कीजिए, और खुशी हुई हमें आपसे भी बात करके, क्योंकि जिस तरह का आजकल का मुआशरा है उसमें अगर बच्चे वालिदैन की फ़िक्र करें तो अच्छा लगता है ये सुनकर। जमशुल निशा, बताएं आपको क्या दिक्कत है? मेरे को शुरू गठियाबाई हुआ था। ठीक है जी। गठियाबाई हुआ था, तो वो जो है दवाएं करे, दुनिया की करे, दिल्ली से मंगाए, मद्रास से मंगाए, तो इलाज करे। ये हाथों के पूरे उंगलियां फोल्ड हो गई, सुने जी। और जो पैरा नहीं लगते होते, उठ के बैठने को जरा मुश्किल होती है, टॉयलेट जाने मुश्किल होती है, खाने पीने मुश्किल होती है साहब। समझे? उम्र बताइए अपनी। मेरी 80। आपकी उम्र क्या है? 80। 80, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए वैसे गठिया का किसी को मर्ज हो तो बाकायदा इलाज करना चाहिए, बाकायदा दवाएं लेनी चाहिए यूनानी में, और इसमें 2-4 महीने, 5-7 महीने भी लग सकते हैं। और मेथी, अलसी और गोंद स्याह यानी काला गोंद, तीनों चीज़ों को हम वज़न ख़रीदें, पाउडर बनाएं, और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाएं, और काफ़ी वक्त लगेगा लेकिन आपको फ़ायदा मुमकिन है, क्योंकि आपकी उम्र 80 है। 80 मतलब 80 साल। 80 साल तो शायद मैं ज़िंदा भी नहीं रहूं। और खूब अपना ख्याल रखा करिए और लगातार दवा खाएं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। बिहार से एक और हकीम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लाइन पर आपसे बात करना चाह रहे हैं काफ़ी देर से। हाजी सैयद मज़हर उस्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मज़हर जी, बताएं आपको क्या तकलीफ़ है? जी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए आपका क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। हज़रत 17 को फाली लकवा लग गया हमको बाएं तरफ, लेफ्ट साइड में, और जी, और उसके बाद आज तक मैं उसी तरह से हूँ, चलना फिरना दुश्वार है। और आज आपका फोन, आज हमको खबर मिला कि आज बात हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो हज़रत एज बताइए, अपनी उम्र बताइए। मेरा 70-72 साल का उम्र है। अच्छा देखिए, रोज़ाना 5 लहसुन के पीस सुबह और 5 शाम को चबा के खाइए, एक निवाले में 1 लहसुन। और ये तो आपको लगातार खाना ही है। कोई आपकी दवा चल रही है तो वो जारी रखिए, अगर डॉक्टर की दवा चल रही है, खून पतला करने की चल रही है तो उसे जारी रहने दीजिए, लेकिन ये तो खाना ही खाना है आपको। एक दवा अभी मैं कई बार बता चुका है इसके बारे में। देखिए, मेथी, सुरंजान और अलसी, मेथी, सुरंजान और अलसी और गोंद स्याह यानी काला गोंद, इन सबको हम वज़न लें, पाउडर बनाएं, 1-1 ग्राम सुबह शाम खाने के बाद लें। और चर्बी से यानी एनिमल फैट से बहुत बचें, और कभी खाना भी पड़े तो उसमें अदरक, लहसुन और जीरे का खूब इस्तेमाल करें। और
हौसला रखें। दरअसल जिन लोगों में हौसला होता है वो लोग ठीक हो जाते हैं। और पैदल चला करें, और जो हिस्से आपके मुतासिर हैं, फालिज आपको हो गया, जैसे सीधा हिस्सा मुतासिर है, चलता नहीं, तो इस हाथ से उसको ऐसे चलाया करें। ऐसे पैर नहीं चलता तो पैर चलाया करें। फिजियोथेरेपी से कराएं। फिजियोथेरेपी बड़ी महंगी होती तो आदमी खुद ही कर लेता है, अपने बच्चों से कराया करें। इसमें आधा काम हौसला और फिजियोथेरेपी का है, आधा काम इसमें दवा का है, और मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होना चाहिए। बिहार से जगराम जुड़ गए हैं। जगराम, खैर मकदम है आपका, आपको क्या परेशानी है बता सकते हैं आप? सर पहले तो हम डॉक्टर साहब को प्रणाम करते हैं। जी जी, आदाब। और मुझे दिक्कत है कि आज से साल 1.5 साल पहले से मेरे कमर में दर्द है जी। और कमर में दर्द पहले हुआ, इसके बाद दोनों पैर का नस में दर्द होने लगा, धीरे 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 उतर करके अब एड़ी के पास से आ गया है। दोनों पैर में, ठीक है, दोनों पैर में नस में उतर करके एड़ी के पास आ गया है। दबाने पर नस नहीं मिल रहा है, ऊपर से भीतर भीतर दर्द है। मैं समझ गया। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरा लगभग 58 साल के लगभग है। 58। ठीक है। तो देखिए जगराम जी, आप कुछ हिदायतें और कुछ घरेलू दवाएं से ठीक होना आपका मुमकिन है। हिदायत यह है कि मेहनत का काम छोड़ दीजिए, ज़मीन में बैठना छोड़ दीजिए, और अगर घर में आपके वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है जो कुर्सी वाला होता है तो वो लगवा लीजिए, उस पर फारिग हुआ करें। और ये जो अलसी है, अलसी 100 ग्राम और छोटी हड़ 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और गोंद सियाह यानी काला गोंद। अच्छा, ये मुश्किल से मिलता है और बहुत नकली भी मिलता है, आप देख लेना। गोंद सियाह बहुत मुश्किल से मिलता है और नकली मिलता है, बहुत महंगा भी होता है, इसलिए लोग इसको नकली भी बेचते हैं। इन सबको आप ख़रीद कर हम वज़न लेकर पाउडर बनाएं, और 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम, खाने के बाद पानी से या बग़ैर चर्बी के दूध से या जूस से, जैसे आपके हालात हों उसके हिसाब से आप इस्तेमाल करें। अगर आप 2-3 महीने लगातार इस्तेमाल करते हैं और हिदायत पर भी अमल करते हैं, परहेज़ भी करते हैं वज़न उठाने का और जो मैंने दूसरी बातें बताई हैं, तो आपका ठीक होना मुमकिन है।